हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 7 एंड वी हैव अ वंडरफुल चैप्टर विद अस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मटिल्डा कैन डू मैजिक। लिटरल मैजिक है यहाँ पे, ऐसा ही नहीं है कि जस्ट द टाइटल इज समथिंग अबाउट मैजिक। नाउ डू यू नो अबाउट, हैव यू रेड दिस बुक मटिल्डा रिटन बाय रोआल्ड दाल? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? रोआल्ड दाल, रोआल्ड दाल, रोआल्ड दाल ऐसा नहीं है, रोआल्ड दाल, ठीक है। नाउ मटिल्डा कैन डू मैजिक इज एक्चुअली अ स्मॉल एक्सर्प्ट, एक छोटा सा पार्ट लिया गया है एक बुक से जिसका नाम है मटिल्डा, which is about a little girl who is only around 5 years और उसके जो पेरेंट्स हैं they treat her as a bug, they treat her as a scab, they treat her as someone who is not at all required and Matilda she taught herself, वो उसने अपने आप को सिखाया how to read and write by the books and newspapers which lay in the room। मतलब जो घर में मैगजीन्स थे, न्यूज़पेपर से उसने अपने आप को खुद पढ़ाना सिखा लिया। एट द एज ऑफ 4.5 वो अपने आप पब्लिक लाइब्रेरी जाती थी और जहाँ पे उसने जितने चिल्ड्रन बुक्स थे खुद पढ़ लिए। एंड द लाइब्रेरियन शी वॉज ऑल्सो अमेज्ड अबाउट इट। उसके पेरेंट्स इतने इग्नोरेंट थे उसकी तरफ कि उन्होंने जो है उसका एडमिशन तक नहीं करवाया था एंड वो उस छोटी सी बच्ची को घर में अकेला छोड़ के चले जाते थे। नाउ मटिल्डा को जब फाइनली उन्होंने स्कूल में एक एडमिशन दिलाया, वहाँ पे वो जो स्कूल था उसमें एक हेडमिस्ट्रेस थी जिनका नाम था मिस ट्रंचबुल एंड शी वाज अ मॉन्स्ट्रस क्रिएचर। मतलब वो एक टायरानिकल मॉन्स्टर थी जो कि छोटे छोटे बच्चों को जो है बहुत गंदे तरीके से पनिश करती थी। शी यूज्ड टू हेट स्मॉल किड्स। उनको लगता था बच्चे छोटे होते क्यों हैं, बड़े ही क्यों ना पैदा होते। और वो जो थी उनको लगता था कि शी वॉज नेवर लाइक दैट। और वो बच्चों को ऐसे पनिशमेंट्स देती थी जैसे किसी ने पिकटेल किया है, मतलब अगर किसी ने चोटी नहीं करी है, चोटी करी है तो शी यूज्ड टू हेट पिकटेल्स, तो वो चोटी से पकड़ के घुमा घुमा के उसको फेंक देती थी। या फिर वहाँ पे उनको पनिशमेंट देने के लिए क्या करा था उन्होंने, एक चौकी था उनके पास। चौकी मतलब एक बहुत छोटा सा एरिया जिसमें स्पाइक्स लगे थे कि आप जो हो ना स्क्वाट कर पाओ ना टर्न कर पाओ, आपको ऐसे ही खड़े रहना है वरना आप चुप जाओगे। और वो वहाँ पे बच्चों को अंदर बंद कर देती थी। सो she was nothing but a monster, but at the same time there was a teacher. The name of the teacher was Miss Honey. Miss Honey बहुत ही sweet, kind, caring, lovely teacher थी। She used to not smile a lot, लेकिन वो बच्चों को बहुत comfortable feel कराती थी and kids used to love her. Now Matilda as she went टू द स्कूल, मिस हनी को रियलाइज हुआ कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसने उनके पेरेंट्स से भी जाके बात करी कि शी इज़ वेरी स्मार्ट, हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। उसने मिस ट्रंचबुल से भी जाके बात की लेकिन सब ने मना कर दिया। दे डिड नॉट इवन एंटरटेन हर, नोबडी केयर्ड अबाउट मटिल्डा। नाउ मिस ट्रंचबुल फॉर नो रीजन, फॉर अनजस्ट रीजंस वो दूसरों को पनिश करती थी। दिस काइंड ऑफ इनिशिएटेड एन एंगर इन मटिल्डा। अब क्या हुआ, एक दिन क्लास के किसी बच्चे ने उनके पीने के पानी में एक लिजर्ड या न्यूट जिसे कहते हैं एक इंसेक्ट डाल दिया एंड विदाउट इवन थिंकिंग मिस ट्रंचबुल ने मटिल्डा को ब्लेम किया। Now what happened was something magical. So this is what we are going to see in this story. मैंने आपको जो छोटा सा बैकग्राउंड दिया ताकि आपको पता चल जाए क्या है कैसा है, ठीक है। We will start with knowing our author. Roald Dahl was a British fighter pilot of Norwegian descent. He is famous for writing stories, books and poems for children. His stories often feature brave children who go against evil adults and overcome all sorts of trouble. So रोआल्ड दाल जो है वो एक ब्रिटिश फाइटर पायलट हैं नॉर्वेजियन डिसेंट के। वो हुआ करते थे, मतलब ही वॉज अ पायलट, लेकिन क्या हुआ एक बार उनके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद ही वॉज इंजर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो एक वॉर में थे तो क्या हुआ, बहुत सारे जो मीडिया वाले होते हैं वो उनके पास आते थे कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो ही स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस। लेकिन उसके जो आर्टिकल्स थे उनको बाद में रियलाइज हुआ कि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। इसीलिए व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया,
अब बुक्स लिखना स्टार्ट करी एंड ही यूज टू लव किड्स। तो उन्होंने ब्रेव चिल्ड्रन के बारे में, मतलब यूजुअली जो उनकी जो कहानियाँ होती थी वो ब्रेव चिल्ड्रन के बारे में होती थी, जो कि जो इविल, जो बुरे ग्रोन अप्स होते हैं उनके अगेंस्ट में कैसे वो लोग लड़ते थे और कैसे वो जीत जाते थे। उनके कुछ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेल्स हैं वो है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, जेम्स एंड द जायंट पीच एंड द विचेस। बहुत सारी नॉवेल्स में से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल्स हैं। इफ़ यू विल रीड इट यू विल लव इट। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, वेयर देयर इज एक्चुअली अ चॉकलेट फैक्ट्री, एंड जायंट एंड द जेम्स एंड द जायंट पीच, ये सब बहुत ब्यूटीफुल नॉवेल्स हैं। यू शुड डेफिनेटली गिव देम अ रीड। नाउ मटिल्डा वॉर्मवुड जो नाम है इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मटिल्डा वॉर्मवुड इज अ ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड गिफ्टेड चाइल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हर पेरेंट्स वुड रादर हैव हर वॉच द टेलीविजन देन रीड अ बुक। मटिल्डा वॉर्मवुड जो थी एक बहुत ही ब्राइट, इंटेलिजेंट और गिफ्टेड चाइल्ड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो पेरेंट्स थे वो बोलते थे क्या है जब देखो तुम बुक पढ़ती रहती हो, जाके टीवी देखो। अरे क्या है जब देखो बुक पढ़ती रहती हो, इससे अच्छा जो है यू नो टाइम पास करो। लेकिन दे वर लाइक एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। Her teacher, Miss Honey, recognizes her brilliance and tries to help Matilda learn more. तो जो मिस हनी है वो उसकी ब्रिलियंस को रिकॉग्नाइज करती है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है और वो कोशिश करती है कि वो ज़्यादा पढ़ पाए। बट बोथ हर पेरेंट्स एंड द हेड मिस्ट्रेस मिस ट्रंचबुल रिफ्यूज टू अलाउ हर टू डू सो। लेकिन ना उसकी जो पेरेंट्स हैं और ना उसकी जो प्रिंसिपल है, दोनों उसको सपोर्ट नहीं करते। Now our chapter is about to start and we'll see what the magic is all about. One day, when Miss Trunchbull visits the class and finds a newt in her glass of water, she accuses Matilda of playing a prank on her and threatens to expel her. तो यहाँ पे ये भी अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कि एक बार क्या होता है, मिस ट्रंचबुल जो है क्लास विजिट पे आती हैं और जैसे ही वो अपना पानी का ग्लास उठाती हैं उसके अंदर एक न्यूट होता है। न्यूट क्या होता है, एक बहुत ही गंदा सा स्लाइमी सा जो पॉन्ड में क्रिएचर्स होते हैं ना, एक स्मॉल एम्फीबियन होता है, लॉन्ग थिन बॉडी और टेल और शॉर्ट लेग्स, एकदम स्लाइमी सा गंदा सा होता है वो। सो उनके पानी के ग्लास में न्यूट था। शी अक्यूजेस मटिल्डा ऑफ प्लेइंग अ प्रैंक ऑन हर एंड थ्रेटन्स टू एक्सपेल हर। तो वो मटिल्डा को एक्यूज करती है कि तुम ही ने मेरे ग्लास में जो है न्यूट को डाला है, और वो बोलती है मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। Suddenly the glass falls over and the newt lands on Miss Trunchbull. Suddenly वो जो ग्लास है वो गिर जाता है, वो जो न्यूट है वो मिस ट्रंचबुल के ऊपर चढ़ जाता है। Who is now angrier than ever, जो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। Everyone has seen that Matilda has not moved from her seat. सबने देखा कि मटिल्डा तो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। Then how did the glass fall? फिर वो ग्लास गिरा कैसे? So अब finally chapter start हो रहा है। Matilda did not join the rush to get out of the classroom. After the other children had all disappeared, she remained at her desk, quiet and thoughtful. She knew she had to tell somebody about what happened with the glass. अब क्या हुआ, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, फिर जैसे ही फाइनली लंच ब्रेक हुआ तो सब अपने अपने सब लोग बाहर चले गए खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। लेकिन मटिल्डा वॉज स्टिल सिटिंग इन द क्लासरूम। शी डिड नॉट मूव। वाई? बिकॉज वो जो थी बहुत ज़्यादा चुप थी, क्वाइट थी एंड थॉटफुल थी। उसको बताना था, किसी को उसे बताना था जो समझ सके कि उसके साथ क्या हुआ है अभी। She could not possibly keep a gigantic secret like that bottled up inside her. अब इतना बड़ा सीक्रेट, gigantic मतलब extremely big secret, तो वो इतना बड़ा सीक्रेट अपने अंदर नहीं रख सकती थी। bottled up मतलब उसके अंदर बंद करके वो नहीं रख सकती थी। What she needed was just one person, one wise and sympathetic grown-up who could help her to understand the meaning of this extraordinary happening. उसे क्या चाहिए था? उसको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा समझदार हो, सिंपैथेटिक ग्रोन अप हो, जो कि समझ सके कि उसके साथ क्या हुआ, उसको समझा सके कि ये सब क्या हो रहा है। Neither her mother nor her father would be of any use, for they would not believe her, nor realize what an astounding event had taken place in the classroom that afternoon. ना उसके पेरेंट्स बिलीव करेंगे, मतलब ना उसकी मदर बिलीव करेगी, ना फादर बिलीव करेंगे, कोई को वो बता भी देगी अगर, they would not believe her, और वो लोग ये समझेंगे भी नहीं कि आज जो है कितना सरप्राइजिंग इवेंट हुआ है आज की आफ्टरनून में। On the spur of the moment, Matilda decided that the one person she would like to confide in was Miss Honey.
On the spur of the moment, suddenly, without any planning, मटिल्डा ने डिसाइड किया कि वो जो एक ही इंसान है जिससे जाके वो ये बात कर सकती है, शी कैन कन्फाइड इन मतलब टेल समवन अ सीक्रेट, फीलिंग कॉन्फिडेंट कि वो किसी और से नहीं बता पाएगा, वो किसी और को नहीं बोलेगा. तो शी फेल्ट दैट मिस हनी इज द ओनली पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड जो कि उनको समझ सकती है, जो उस पर बिलीव करेंगी और जो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगी, एंड शी कैन टेल हर दिस बिग सीक्रेट. Matilda and Miss Honey were now the only two left in the classroom. Miss Honey had seated herself at her table and was riffling through some papers. अब सिर्फ क्लास में दो ही लोग थे, मटिल्डा और मिस हनी. सो मिस हनी जो थी वो टेबल पे जाके बैठ गई थी और वो कुछ पेपर्स को रिफल कर रही थी. रिफल का मतलब है टर्न कर रही थी. She looked up and said, "Well, Matilda, aren't you going outside with the others?" तो उन्होंने ऊपर अपनी नजरें की और क्या बोला, मटिल्डा तुम बाहर नहीं जा रही दूसरों के साथ? मटिल्डा said, "Please may I talk to you for a moment?" क्या मैं आपसे प्लीज बात कर सकती हूँ? Of course you may. What's troubling you? तो उन्होंने बोला of course तुम बात कर सकती हो, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? Something very peculiar happened to me, Miss Honey. तो उसने कहा मिस हनी आज मेरे साथ कुछ बहुत ही strange हुआ है. Peculiar का मतलब होता है strange. Miss Honey became instantly alert. Ever since the two disastrous meetings she had recently about Matilda, the first with the headmistress, the second with Mr. and Mrs. Wormwood, Miss Honey had been thinking a great deal about this child and wondering how she could help her. तो जैसे उसने बोला कि मेरे को आपसे किसी बारे में बात करनी है, तो तुरंत मिस हनी जो थी वो अलर्ट हो गई. मतलब क्यों? क्योंकि रिसेंटली मिस हनी ने दो मीटिंग्स करी थी रिगार्डिंग मटिल्डा, एक मिस ट्रंचबुल के साथ और एक उसके पेरेंट्स के साथ. तो जब वो मिस ट्रंचबुल के पास गई, उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तब इंस्टेड मिस ट्रंचबुल ने क्या कहा, शी इज़ नथिंग बट शी इज़ अ ट्रबल मेकर. उसके पेरेंट्स ने यही बोला है कि वो एक ट्रबल मेकर है और अगर स्कूल में कुछ भी गलत होगा तो मटिल्डा नहीं किया होगा, तो हम उसको कोई प्रमोट नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम उसको डिमोट कर सकते हैं. तो देयर वाज नो यूज़. और जब वो उसके पेरेंट्स के पास गई तो उसके पेरेंट्स ने बोला बुक को रीड करने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें तो बस टेलीविज़न देखना चाहिए, एंड वैसे भी एक लड़की को सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, सो दैट वंस शी इज़ ग्रोन अप वो जाके किसी से शादी कर लेगी, एंड दैट इज़ इट. सो ये दोनों ही थॉट्स से मिस हनी अग्री नहीं करती थी. तो मिस हनी को लगा मैं कैसे इस बच्ची की मदद करूं जो कि इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट. तो मिस हनी एकदम अलर्ट हो गई. उन्होंने बोला, एंड नाउ हियर वाज मटिल्डा सिटिंग इन द क्लासरूम लुकिंग पर्टिकुलरली एक्सॉल्टेड एंड आस्किंग इफ शी कुड हैव अ प्राइवेट टॉक. और अब जो है मटिल्डा ने मिस हनी से क्या बोला कि वो एकदम एग्जॉल्टेड लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही है, और वो पूछ रही है कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ. मिस हनी हैड नॉट सीन हर लुकिंग सो वाइड आइड एंड पेक्यूलियर बिफोर. मिस हनी ने उसको इतना ज़्यादा वाइड आइड, हैप्पी और सरप्राइज कभी नहीं देखा था. तो मिस हनी ने फाइनली क्या बोला, येस मटिल्डा, शी सेड, टेल मी व्हाट हैज हैपेंड टू यू दैट इज सो पेक्यूलियर. उन्होंने बोला हाँ बताओ तुम्हें क्या हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी स्ट्रेंज है. मिस ट्रंचबुल इजंट गोइंग टू एक्सपेल मी इज शी, Matilda asked, because it wasn't me who put that creature in the water. I promise you it wasn't. तो उसने बोला मिस ट्रंचबुल मुझे क्लास से निकालने तो नहीं वाली है, स्कूल से एक्सपेल तो नहीं करने वाली है, बिकॉज आई प्रॉमिस यू उस क्रिएचर को मैंने ग्लास में नहीं डाला था. आई नो इट वॉजेंट. मिस हनी ने बोला मुझे पता है तुमने नहीं किया था. एम आई गोइंग टू बी एक्सपेल्ड. उसने पूछा क्या वो मुझे निकाल देंगी. I think not, Miss Honey said. The headmistress simply go a little overexcited, that's all. उसने बोला मुझे नहीं लगता वो तुम्हें निकालेंगी, वो थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन that's it, मुझे नहीं लगता she is going to expel you. Good, Matilda said. But that isn't what I want to talk to you about. उसने बोला ओके ये तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे इस बारे में आपसे बात नहीं करनी है. What do you want to talk to me about, Matilda? तो मिस हनी ने पूछा तुम्हें किस बारे में बात करनी है. I want to talk to you about the glass of water with the creature in it, Matilda said. You saw it spilling all over Miss Trunchbull, didn't you? उसने बोला मुझे आपसे बात करनी है उस glass of water और जो उसमें creature था उसके बारे में, और आपने देखा कि किस तरीके से वो spill हुआ. Didn't you see that? उसने बोला, मैम ने बोला yes, I did indeed. हाँ of course मैंने देखा. Well, Miss Honey, I did not touch it. I never went near it. उसने बोला मैंने उस ग्लास ऑफ वाटर को टच भी नहीं किया, मैं उसके पास भी नहीं गई.
I know you didn't, Miss Honey said. You heard me telling the headmistress that it could not possibly have been you. तो मिस हनी ने कहा ऑब्वियसली तुम क्लास में अपनी बेंच पे बैठी हुई थी, अपनी सीट पे बैठी हुई थी और सामने टेबल था. यू डिड नॉट मूव, नो एवरीबडी सॉ दैट यू डिड नॉट कम, और तुमने तो सुना भी था. मैंने मिस ट्रंचबुल को बोला शी कुड नॉट हैव पॉसिबली डन दैट. बट इट वॉज मी मिस हनी. That's exactly what I want to talk to you about. तो मटिल्डा ने कहा exactly. मैं उस ग्लास के पास भी नहीं गई, मैंने उसे टच भी नहीं किया, बट उस ग्लास को मैंने गिराया और मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी है. मिस हनी paused and looked carefully at the child. I don't think I quite follow you, she said. मिस हनी चुप हो गई और वो मटिल्डा को देखने लगे. उन्होंने पूछा मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कह रही हो. I got so angry of being accused of something that I had not done that I made it happen. मटिल्डा ने कहा मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि मुझे आप उस चीज़ के लिए, मतलब मिस ट्रंचबुल, शी वॉज अक्यूजिंग मी, वो मुझे ऐसी किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रही थी जो मैंने किया भी नहीं है. दैट आई मेड इट हैपन, कि वो मैंने कर दिया लेकिन बिना टच किए. यू मेड वॉट हैपन मटिल्डा. अब मिस हनी टोटली कन्फ्यूज है. मिस हनी ने बोला तुम क्या कहना चाह रही हो, व्हाट डिड यू डू. आई मेड द ग्लास टिप ओवर. मैंने उस ग्लास को बिना टच किए टिप ओवर मतलब उसको गिरा दिया. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, मिस हनी सेड जेंटली. उन्होंने बोला मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ तुम क्या कह रही हो. आई डिड इट विद माई आईज. I was staring at it and wishing it to tip, and then my eyes went all hot and funny and some sort of power came out of them and the glass just toppled over. So finally मटिल्डा ने बोला कि मैंने अपनी आंखों से उस ग्लास को गिराया. I was staring at it. मैं कंटिन्यूसली इस ग्लास को देख रही थी और विश कर रही थी कि वो गिर जाए. एंड सडनली मेरी आइज जो थी टोटल हॉट हो गई एंड फनी सी थी और कुछ सॉर्ट ऑफ पावर आया और वो पावर ऐसा लग रहा था इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स द ग्लास और उस पावर ने उस ग्लास को टॉपल कर दिया, मतलब गिरा दिया. Miss Honey continued to look steadily at Matilda through her steel-rimmed spectacles, and Matilda looked back at her just as steadily. Miss Honey Matilda को continuously देखती रही कि वो क्या बोल रही है और Matilda भी उनको देखती रही. I'm still not following you, Miss Honey said. Do you mean you actually willed the glass to tip over? So Miss Honey ने कहा मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ कि तुमने वहाँ से बैठे बैठे ग्लास को बोला कि तुम गिर जाओ, ग्लास गिर गया. Yes, with my eyes. उसने बोला हाँ यही हुआ, मैंने अपनी आंखों से किया. Miss Honey was silent for a moment. She did not think Matilda meant to lie. It was more likely that she was simply allowing her vivid imagination to run away with her. Miss Honey जो थी एक मिनट के लिए साइलेंट हो गई. उनको लगा मटिल्डा झूठ तो नहीं बोल रही है, लेकिन हो सकता है इसकी जो विविड इमेजिनेशन है, इसका मतलब उसकी जो एकदम लाइवली एक्टिव इमेजिनेशन है, वो सोच रही है कि उसने ये कर दिया. यू मीन, अब मिस हनी ने मटिल्डा से क्या कहा, यू मीन यू वर सिटिंग वेयर यू आर नाउ एंड यू टोल्ड द ग्लास टू टॉपल ओवर एंड इट डिड. तो मिस हनी ने कहा तो तुम ये कहना चाहते हो तुम अभी जहाँ बैठी हो तुम वहीं बैठी थी और तुमने ग्लास को बोला गिर जाओ और ग्लास गिर गया. समथिंग लाइक दैट मिस हनी. यस. तो उसने बोला हाँ ऐसा ही कुछ. इफ यू डिड दैट then it is just about the greatest miracle a person has performed in a long time. अब मिस हनी ने instead of saying कि अरे तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, what nonsense, instead of saying these things मिस हनी ने क्या बोला, अगर तुम जो बोल रही हो वो सच है, then this is one of the greatest miracles that has been performed in a long time. I did it Miss Honey, ये मटिल्डा ने कहा. It is extraordinary, thought Miss Honey. How often small children have flights of fancy like this. She decided to put an end to it as gently as possible. Could you do it again? She asked kindly. अब Miss Honey को लगा कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है, कैसे बच्चे अपनी जो है इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाते हैं और उनकी विविड इमेजिनेशन का पार्ट बन जाते हैं और कुछ भी सोचते हैं. लेकिन उनको लगा ये जो फ्लाइट्स ऑफ फैंसी है, उसकी फ्लाइट्स ऑफ फैंसी मतलब क्या होता है, अ वेरी इमेजिनेटिव आइडिया दैट मे बी डिफिकल्ट टू कैरी आउट एंड मे नॉट सक्सीड, कि ऐसा तो हो नहीं सकता. मिस हनी को अंदर अंदर लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उनको ये चीज़ ख़त्म करनी थी. उनको लगा अगर मटिल्डा ये इमेजिन भी कर रही है तो इस इमेजिनेशन को रोकना पड़ेगा. तो मिस हनी ने मटिल्डा से क्या कहा, उन्होंने बोला अच्छा तो कैन यू डू इट अगेन.
कुड यू डू इट अगेन, उन्होंने पूछा, बहुत काइंडली बोला. आई डोंट नो बट आई थिंक आई माइट बी एबल टू. उसने बोला मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है मैं कर पाऊँ. मिस हनी मूव द नाउ एम्प्टी ग्लास टू द मिडल ऑफ द टेबल. शुड आई पुट वाटर इन इट, शी आस्क्ड स्माइलिंग अ लिटिल. तो मिस हनी ने वापस वो जो ग्लास गिरा हुआ था उसको टेबल के बीच में रख दिया और उन्होंने पूछा क्या मुझे इसमें पानी डालना चाहिए, विद अ स्मॉल स्माइल. आई डोंट थिंक इट मैटर्स. मटिल्डा ने बोला पानी डालो या नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरी वेल देन गो अहेड एंड टिप इट ओवर. तो उन्होंने बोला ठीक है चलो फिर एक काम करो, इसको गिरा के बताओ. इट मे टेक सम टाइम. टेक ऑल द टाइम यू वॉन्ट, मिस हनी सेड. आई एम इन नो हरी. उसने बोला हो सकता है, मटिल्डा ने कहा थोड़ा टाइम लग सकता है. तो मिस हनी ने कहा जितना टाइम चाहिए लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है. Matilda, sitting in the second row about 10 feet away from Miss Honey, put her elbows on the desk and cupped her face in her hands, and this time she gave the order right in the beginning. अब क्या हुआ, मटिल्डा ने वो सेकेंड रो में बैठी थी क्लास के और मिस हनी उनसे कम से कम 10 फीट आगे थी. एंड शी कप्ड हर हैंड्स लाइक दिस. उसने अपने एल्बोज जो थे उसको डेस्क पे रखा और इस तरीके से बैठी. एंड नाउ शी स्टार्टेड विद गिविंग द ऑर्डर फॉर द ग्लास टू टिप ओवर. Tip glass, tip, she ordered but her lips didn't move and she made no sound. मतलब उसने जोर से नहीं कहा, उसने अपने माइंड में जोर से क्या कहा, tip glass, tip, and she did not make a sound. She simply shouted the words inside her head. उसने simply जो है अपने दिमाग के अंदर जोर जोर से ये words कहे. And now she concentrated the whole of her mind and her brain and her will up into her eyes, and once again but much more quickly than before she felt the electricity gathering and the power was beginning. So उसने वापस कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया, अपना पूरा माइंड, अपना ब्रेन पूरा अपने आइज में वो पूरा पावर लेके आई. और अगेन लेकिन इस बार बहुत जल्दी शी कुड फील द सेम इलेक्ट्रिसिटी वॉज गैदरिंग इन साइड हर एंड द पावर वॉज बिगनिंग टू सर्ज. और वो पावर बढ़ रहा था. एंड द हॉटनेस वॉज कमिंग इन टू द आई बॉल्स. और उसकी आई बॉल्स में वो हॉटनेस आ गई थी. एंड देन द मिलियंस ऑफ टाइनी इनविजिबल आर्म्स विद हैंड्स ऑन देम वर शूटिंग आउट टूवर्ड्स द क्लास. एंड देन शी कुड सी कि मिलियंस ऑफ छोटे छोटे हाथ जो थे वो ग्लास की तरफ आगे बढ़ रहे थे. एंड विदाउट मेकिंग एनी साउंड एट ऑल शी केप्ट शाउटिंग इनसाइड हर हेड फॉर द ग्लास टू गो ओवर. और वो एक तरीके से उन हाथों को ऑर्डर दे रही थी विदाउट मूविंग हर लिप्स, विदाउट मेकिंग अ साउंड. ऐसा लगा था उनको बोल रही है जाओ उस ग्लास की तरफ जाओ. शी सॉ इट वॉबल, देन इट टिल्टेड. उसने देखा कि जो ग्लास था वो थोड़ा सा हिला, फिर वो एक तरफ झुका. देन इट टॉपल्ड राइट ओवर एंड फेल विद अ टिंकल ऑन द टेबल टॉप. फिर वो गिर गया और टेबल टॉप पे जैसे ही करा तो वो जो ग्लास के गिरने की टिंकल आवाज आती है वो आई 12 इंचेस फ्रॉम मिस हनीज फोल्डेड आर्म्स. और मिस हनी जब वो उनके जो फोल्डेड आर्म्स थे उससे 12 इंच दूर गिरा वो. Miss Honey's mouth dropped open and her eyes stretched so wide you could see the whites all around. Miss Honey को लगा मटिल्डा का imagination है, but when Matilda actually tipped the glass over, Miss Honey was totally surprised. और उनकी आंखें इतनी वाइट हो गई थी कि उनको ऐसे आंखों के चारों तरफ का जो वाइट पार्ट है वो क्लियरली दिख रहा था. She didn't say a word. She couldn't. The shock of seeing the miracle performed had struck her dumb. उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा, वो कह ही नहीं पाई. ये जो उन्होंने एक मिरेकल देखा था उसकी वजह से वो एकदम चुप हो गई थी. She gaped at her glass, leaning well away from it now as though it may be a dangerous thing. She gaped at the glass, मतलब वो उस ग्लास को सरप्राइज होके देख रही थी. Leaning away from the glass as if वो ग्लास कोई डेंजरस चीज है. Then slowly she lifted her head and looked at Matilda. फिर धीरे से उन्होंने अपना सर उठाया और मटिल्डा की तरफ देखा. She saw the child white in the face, as white as paper, all over, the eyes glazed, staring straight ahead and saying nothing. उन्होंने देखा कि वो जो मटिल्डा का फेस था ऑलमोस्ट वाइट हो गया था, एज वाइट एज पेपर. उसकी आंखें चमक रही थी, वो सीधा देख रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था वो कुछ नहीं देख रही है. The whole face was transfigured. उसका जो पूरा जो फेस था वो एक ब्यूटीफुल वे में चेंज हो चुका था. The eyes round and bright. उसकी आंखें एकदम गोल गोल और एकदम ब्राइट चमक रही थी. And she was sitting there speechless. और वो वहाँ चुपचाप बैठी थी. Miss Honey waited, trembling a little herself and watching the child as she slowly stirred. Miss Honey जो थी उन्होंने वेट किया कि मटिल्डा जो है उनसे बात करे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए. ट्रेम्बलिंग अ लिटिल हरसेल्फ, वो खुद थोड़ा सा वियर्ड फील कर रही थी, शेक कर रही थी बिकॉज ऑफ फियर.
एंड वॉचिंग द चाइल्ड एज शी स्लोली स्टर्ड, और धीरे से मटिल्डा ने मूव किया एंड मिस हनी वॉज ओनली लुकिंग एट मटिल्डा नाउ. एंड देन सडनली click went her face into a look of almost angelic calm. और अचानक से वो मटिल्डा का फेस चेंज हुआ, जैसे कि एकदम उस पर एक शांत सा एक उसके फेस पे एंजेलिक काम जो है आ गया. I'm all right, she said and smiled. उसने कहा मैं एकदम ठीक हूँ. I'm quite all right, Miss Honey, so don't be alarmed. उसने बोला मैं एकदम ठीक हूँ, आप परेशान मत हो. You seem so far away, Miss Honey whispered, awestruck. Miss Honey बस उसको देखते ही उसने बोला ऐसा लग रहा है तुम बहुत दूर हो. Oh, I was flying past the stars on silver wings, Matilda said. It was wonderful. उसने बोला हाँ मैं बहुत दूर थी, मैं जो थी I was flying past the stars, मैं stars से भी ऊपर चली गई थी, मेरे पास silver wings थे, मैं उड़ रही थी. Miss Honey was still gazing at the child in absolute wonderment, as though she were the creation, the beginning of the world, the first morning. Miss Honey सिर्फ उसको देख रही थी, amazed होके देख रही थी, as if this child was the creation. The child was the beginning of the world, the first morning. It went much quicker this time, Matilda said quietly. Matilda ने बोला इस बार तो बहुत जल्दी हो गया. It's not possible, Miss Honey was gasping. I don't believe it. I simply don't believe it. She closed her eyes and kept them closed for quite a while. And when she opened them again, it seemed as though she had gathered herself together. उसने बोला ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती. और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली. और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें जब खोली, ऐसा लगा कि उन्होंने इस चीज़ को बिलीव कर लिया है, अपने आप को रिलैक्स कर लिया है. Would you like to come back and have tea at my cottage? She asked. और फाइनली उन्होंने मटिल्डा से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे कॉटेज चलोगी और मेरे साथ चाय पियोगी. Oh, I would love to, Matilda said. Good, collect your things and I'll meet you outside in a couple of minutes. तो उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है, अपना सामान कलेक्ट कर लो और थोड़ी देर बाद मुझसे गेट के पास मिलना. You won't tell anyone about this thing that I did, will you, Miss Honey? तो मटिल्डा ने उनसे कहा जो मैंने अभी किया आप ये किसी को बताओगे तो नहीं? I would not dream of it. Miss Honey ने बोला मैं सोचूंगी भी नहीं. An extract from Matilda by Roald Dahl. And this was the story written by Roald Dahl. The name of the entire novel is Matilda, and trust me guys, this is like a wonderful story. So if you are into books and you have not read Matilda yet, then it is a must read. It is lovely. और आगे अब जो miracles होने वाले हैं, they are going to be wonderful. So now here we are done with this particular chapter. Next है हमारे पास summary, लेकिन वो हम कब करेंगे, हमारे next video में करेंगे, otherwise हमारा video बड़ा लंबा हो जाएगा. So now we are going to see the summary and the question answers of this particular chapter in our next video. I hope you understood this video well. आपको ये पूरा chapter अच्छे से समझ में आ गया है. अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में लिख सकते हो. Do not forget to like, subscribe and share. Take care of yourself. Bye.